Assalamu alaikum friends, my name is Zohaib Hassan and you are watching Zohaib TV. फ्रेंड्स, इस दुनिया में बहुत से अलूम ऐसे हैं जिनके बारे में इंसान कुछ नहीं जानता। इनमें से बहुत से अलूम ऐसे भी हैं जो ना सिर्फ इंसानों के दिमाग पर कंट्रोल हासिल कर सकते हैं बल्कि ऐसे ऐसे कारनामे सर अंजाम दे सकते हैं जो इंसान की सोच और हर हद से बालातर हों। ऐसा ही एक इल्म टेलीपैथी भी है। कहा जाता है कि अगर कोई शख्स टेलीपैथी पर अबूर हासिल कर ले तो वो सिर्फ अपने दिमाग की मदद से अपनी सोचों और ख्यालात को बिना किसी फिजिकल मीडियम के किसी भी दूसरे शख्स के दिमाग में ट्रांसफर कर सकता है, फिर वो शख्स कितना ही दूर और दुनिया के किसी भी कोने में ही क्यों ना मौजूद हो। इस इल्म को लोग बहुत से नामों से जानते हैं। कुछ लोग इसे तीसरी आंख के नाम से भी जानते हैं, जो इंसान को फिफ्थ डायमेंशन तक रसाई हासिल करने में मदद फराहम करती है। कुछ टेलीपैथी को सिक्स सेंस के नाम से भी पुकारते हैं, जो मुख्तलिफ जानवरों जैसे कि सांप और भेड़िए वगैरह में पाई जाती है, जिससे वो अपने माहौल में बदलाव और खतरे को पहले से ही भांप लेते हैं। लेकिन क्या ये सेंस और सलाहियत इंसानों में भी पाई जाती है? मजीद डिस्कस करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है। लफ्ज टेलीपैथी यूनानी ज़बान के लफ्ज टेली यानी फासला और पैथोस यानी फीलिंग्स, इमोशंस या एक्सपीरियंसेस से निकला है, यानी किसी भी इंसान के दिमाग में किसी फिजिकल इंटरेक्शन के बिना सेंसरी चैनल का इस्तेमाल करते हुए अपने पैगामात को इसके दिमाग तक मुंतकिल करना। पहली बार इसे 1882 में एक स्कॉलर W.H. फ्रेडरिक ने मुतारफ करवाया और वो इस अमल के लिए मशहूर भी था। लेकिन ये इल्म वाकई ही वजूद भी रखता है या सिर्फ इसलिए मारूफ है कि इंसानों को ऐसा सोचना दिलचस्प लगता है कि कैसा हो कि वो किसी भी शख्स के दिमाग तक रसाई हासिल करके अपने पैगामात और जज्बात को बिना कुछ बोले इन तक ट्रांसफर कर सके। इस इल्म के पीछे हकीकत क्या है और एलन मस्क और टेक्नोलॉजी का इस इल्म के साथ क्या लिंक है, ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। लेकिन ये इल्म काम कैसे करता है? टेलीपैथी का इल्म रखने वालों के मुताबिक हमारे दिमाग का वो हिस्सा जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड या सोया हुआ दिमाग कहते हैं, अगर हम अपनी नजरों को किसी एक चीज या नुक्ता पर फोकस करके अपनी तमाम दिमागी तवज्जो इसकी तरफ मरकूज कर दें तो इस दिमागी ताकत के एक नुक्ता पर इकट्ठे होने की बदौलत किसी भी शख्स का तस्वुर करके इसके दिमाग तक रसाई हासिल कर सकते हैं और अपनी सोच और ख्यालात आसानी से इसके दिमाग तक पहुंचा सकते हैं। इस इल्म के लिए मशहूर तरीका ये इस्तेमाल किया जाता है कि एक खामोश जगह पर जहाँ दूर दूर तक कोई बैरूनी आवाज डिस्टर्ब करने के लिए मौजूद ना हो, वहाँ 10 से 15 मिनट तक एक जलती हुई मोमबत्ती को देखकर अपनी तमाम दिमागी तवज्जो इस तक मरकूज करें और उस शख्स का तस्वर करें जिस तक आप इस पैगाम को पहुंचाना चाहते हैं। कुछ मिनट्स के बाद आप इसके दिमाग को महसूस करने लगेंगे और इसके दिमाग को रीड करने के काबिल हो जाएंगे और ऐसी ताकत हासिल कर पाएंगे जो इस दुनिया के कवानीन को फॉलो नहीं करती। यानी हमारा दिमाग नाकाबिल यकीन हद तक सलाहियत रखता है जिसे इंसान चाहे तो हासिल कर सकता है। दुनिया को यही सब कुछ बताया जाता है, लेकिन मैं यहाँ चंद लॉजिकल दलाइल देकर ये चीज साबित करूंगा कि ऐसा कोई इल्म दर हकीकत वजूद ही नहीं रखता। इस इल्म को बस इसी वजह से इतनी शोहरत हासिल हुई क्योंकि इंसानों को अपनी ख्वाहिशात और मकासद के हसूल के लिए ये इल्म उन्हें एक शॉर्टकट लगा। इंसानों को बोलने के लिए अल्लाह ताला ने ज़बान अता की है ताकि वो अपने जज्बात और ख्यालात का खुलकर इजहार कर सकें। अगर टेलीपैथी जैसा इल्म वाकई ही एग्जिस्ट करता तो फिर अल्लाह ताला को इंसान को ज़बान देने की क्या जरूरत थी, क्योंकि इस तरह से इंसान बिना कुछ बोले ही एक दूसरे की बात समझ भी सकते थे और किसी भी इंसान के दिमाग में पैदा होने वाले ख्यालात को पढ़ भी सकते थे। क्या इस तरह से आप खुद ही सोचिए कि हमारा मुआशरती निज़ाम किसी भी तरह से बरकरार रह पाता? यकीनन नहीं, बल्कि दुनिया के निज़ाम ही दरम बरम हो जाता। एनी जैकबसन नामी एक ऑथर ने अपनी एक मशहूर किताब फिनोमेना में लिखा है कि रूस और अमेरिका जैसी ताकतों ने कई मिलियन और कई दहाइयां टेलीपैथी जैसे इल्म की रिसर्च में लगा दिए, जिसका इंकशाफ लीक होने वाले रिसर्च पेपर्स के बाद हुआ। अगर टेलीपैथी वाकई मुमकिन होती तो क्या इसे मुखालफिन पर कंट्रोल हासिल करने के लिए इस्तेमाल ना किया जा चुका होता? जंगों, इंटेलिजेंस एजेंसीज और इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट्स की जरूरत ही क्या थी जब टेलीपैथी से ही किसी के दिमाग तक रसाई हासिल करके तमाम मालूमात भेजी और वसूल की जा सकती हैं। और जहां तक दिमाग को खाली करके सोचो और ख्यालात को एक जगह फोकस करने का ताल्लुक है तो इसे मेडिटेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसे खास तौर पर योगी इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि अगर आपका दिमाग रिलैक्स होगा जो पूरे जिस्म को कंट्रोल करता है तो पूरा जिस्म रिलैक्स महसूस करेगा। सो इस टेक्निक से तमाम दिमागी मसाइल और बीमारियों से निजात मुमकिन है।
टेलीपैथी के दौरान अपनी तमाम तवज्जो एक तरफ मरकूज करना और इस अमल के लिए लगातार कोशिश करना, मसलन जलती हुई मोमबत्ती को कई मिनट तक बिना पलके झपकाए देखते रहना, आंखों और दिमाग को नुकसान पहुंचा सकता है और आप अपनी सेंसेस से बाहर निकलकर पागल भी हो सकते हैं। जो लोग टेलीपैथी करने का दावा करते हैं, इनके पास इसे साबित करने के लिए कोई सबूत मौजूद नहीं है, जबकि इसे साइंटिफिकली साबित करना मुमकिन है। और विकिपीडिया पर वाज़ेह तौर पर लिखा है कि इसे नाकाफी सबूतों की वजह से तनकीद का निशाना बनाया जाता है और आज भी कोई ऐसे सबूत मौजूद नहीं है जो ये साबित कर सके कि ऐसा कोई इल्म वाकई ही में वजूद रखता है। जबकि जो लोग इसे इस्लाम से जोड़ते नजर आते हैं, वो ये भी नहीं जानते कि इसका जिक्र ना तो किसी मुस्तनद अहादीस में मौजूद है और ना ही किसी इस्लामी रवायात में जो इस इल्म की मौजूदगी को साबित कर सके। जो फैसले कुदरत ने पहले ही लिख रखे हैं, इंसान टेलीपैथी के जरिए इससे छेड़छाड़ कर सकता है, मगर ये इख्तियार सिर्फ अल्लाह ताला की जात के अलावा किसी के पास नहीं है। तो ये बात साबित होती है कि टेलीपैथी का जो कॉन्सेप्ट अब तक मुतारफ करवाया गया है, इसकी कोई हकीकत नहीं है, लेकिन ये साइंसी बुनियादों पर किसी तरह से मुमकिन है। अगर आपने एक्स मैन फिल्म देख रखी है, उसमें प्रोफेसर एक्स को देखा हो तो वो अपने दिमाग के जरिए किसी दूसरे शख्स के दिमाग में पैगाम ट्रांसफर करता है, वो भी बिना किसी फिजिकल मीडियम के, जो कि एक फिक्शनल सुपर पावर थी। मगर आज इंसान इसे टेक्नोलॉजी की बदौलत इसे हकीकी तौर पर हासिल करने के बहुत करीब पहुंच चुका है। स्पेस एक्स कंपनी का मालिक एलन मस्क एक न्यूरालिंक नामी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिसकी बदौलत इंसान के दिमाग पर कुछ इलेक्ट्रोड पर मुश्तमिल एक ऐसी मशीन लगाई जाएगी जिसकी बदौलत दिमाग में पैदा होने वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को डेटा की सूरत में कंप्यूटर पर सेव किया जा सकेगा और इंसान इसे देखकर पढ़ सकेंगे। साइंसदानों का मानना है कि हमारा दिमाग बहुत सी छुपी हुई सलाहियतों का हामिल है, जिसे इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम नामी टेक्नोलॉजी से मुहैया किया जा सकता है। इस अमल में दिमाग पर इलेक्ट्रोड नाम के सेंसर्स लगाकर दिमाग में पैदा होने वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ट्रांसलेट करके हम पैगामात को आसानी से पढ़ सकते हैं। इन फ्यूचर साइंटिस्ट इंसानी दिमाग पर एक चिप लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं, जो दिमाग में मसूल होने वाले सिग्नल्स को इकट्ठा करके पावरफुल तरीके से किसी भी शख्स के दिमाग तक बिना कोई सेंसरी चैनल इस्तेमाल करते हुए आसानी से भेज सकेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रोफेसर एक्स इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम नामी मशीन के जरिए अपने पैगामात तमाम म्यूटेंट्स तक पहुंचा देता है। इस तजर्बे को एक चूहे पर भी आजमाया गया, जिसे खाना हासिल करने के लिए मुश्किल तरीन ट्रेनिंग दी गई, मगर इसने ये सब कुछ सीखने के बाद अपने दिमाग में लगी इस चिप के जरिए अपने साथी चूहे को सिग्नल्स भेजकर खाना हासिल करने के ये तमाम तरीके सिखा दिए। यानी दूसरे चूहे ने बिना किसी ट्रेनिंग के सिर्फ सिग्नल्स के जरिए ये तमाम तरीका जान लिया, जैसा टेलीपैथी में होता है। अगर इस चिप को इंसानी दिमाग में लगा दिया जाए तो ये भी टेलीपैथी जैसे कारनामे कर सकती है, मगर शर्त यह है कि इन सिग्नल्स को रिसीव करने वाले दिमाग में भी ये चिप लगाई गई हो, जो आपको बिना बोले अपने जज्बात, अल्फाज और तमाम इंफॉर्मेशन किसी दूसरे मनचाहे शख्स तक पहुंचाने में मदद करेगी। अगर आपका कोई दोस्त आपको इस चिप के जरिए अपने दिमाग तक रसाई दे दे, तो आप इसके दिमाग में मौजूद इस चिप की बदौलत इसकी आंखें बनकर देख पाएंगे और जो कुछ वो सुन रहा है या महसूस कर रहा है बिल्कुल वैसा ही महसूस कर पाएंगे। आपको कोई भी मुश्किल स्किल सीखने के लिए महीनों या सालों की ट्रेनिंग की बजाय सिर्फ इसके बारे में इंफॉर्मेशन की फाइल डाउनलोड करके इस चिप के जरिए दिमाग पर इंस्टॉल करना होगी और यूं आप सेकंड्स में इस स्किल को सीख चुके होंगे। लेकिन इस टेक्नोलॉजी का एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी है कि जब कसीर तादाद में लोग एक दूसरे से इस चिप के जरिए जुड़ना शुरू होंगे तो ये एक नेटवर्क कायम हो जाएगा और इस नेटवर्क को जो भी कंट्रोल करेगा वो इन तमाम लोगों की सोचों को भी ना सिर्फ कंट्रोल करेगा बल्कि वो हर काम कर सकेगा जो ये चिप कर सकती है। मसलन ये आपकी याददाश्त को मिटा सकते हैं, सोचों को पढ़ सकते हैं, यानी वो दुनिया के 7 अरब लोगों पर हुकूमत कर रहे होंगे। और इसका दूसरा सबसे खतरनाक पहलू ये कि हैकर्स इस नेटवर्क को किसी भी वक्त हैक कर सकते हैं, जिससे कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी सरंजाम दी जा सकती हैं। यानी ये चिप वो सब कर सकेगी जो आप करने का सोच सकते हैं। फिलहाल इस प्रोजेक्ट पर काम जारी है। मुस्तकबिल में इसे तमाम बीमारियों के इलाज और इनोवेशन के तौर पर मुतारफ करवाया जाएगा, लेकिन साथ साथ इन लोगों के लिए एक ऐसे मुफीद हथियार का काम करेगा जो कुर्बे क़यामत से पहले इस दुनिया के इंसानों और वसाइल पर कब्जा करने का ख्वाब सजाए बैठे हैं और इसके लिए हर हद पार करने को तैयार हैं। मगर ये सब प्लानिंग्स बिल्कुल ऐसे काम करते नजर नहीं आ रही, क्योंकि सुनने में जितना आसान लग रहा है एक्चुअली ये इतना आसान नहीं है। मगर जो भी हो, एक बात तो तय है कि आने वाला वक्त इंसान को जिद्दत और टेक्नोलॉजी के नाम पर इतना आगे ले जाएगा जहां इसकी प्राइवेसी बिल्कुल खत्म होकर रह जाएगी, जिसका जीता जागता सबूत आजकल व्हाट्सएप की अपडेटेड पॉलिसी है, जबकि इसके असरात आने वाले वक्त में यकीनन तबाहकुन होंगे।
لیے بس اتنا ہی. ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کیجئے, چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے. انشاءاللہ ہم بہت جلد نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ.